हेलो स्टूडेंट, दिस इज सृष्टि त्रिपाठी एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स कर लिए थे। उसमें कुछ और एग्जांपल रह गया है, लगभग एक एग्जांपल और रह गया है। उसके बाद से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, मतलब कि इधर रोस्टर फॉर्म दिया है और इधर सेट बिल्डर फॉर्म दिया है और हमें मैच कराना है। पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। मतलब कि यहाँ पर कोई सेट दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर x क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18 और वो 18 का डिवाइजर होगा। तो इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है और 18 का डिवाइजर होगा। तो इसमें देखिए कि ये वाला देख लीजिए कि ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है 1 2 3 6 9 18 और ये भी देख लीजिए कि ये सारा 18 का डिवाइजर भी है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड का ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, उसका से बी में देखिए कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कोई इंटीजर है और x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जब x स्क्वायर माइनस 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये x इक्वल टू 9 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 3 आएगा। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्लस माइनस 3 दिया है, ये रोस्टर फॉर्म है, तो इसका बी मैच करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक, अब इसका सी ऑप्शन देखेंगे कि क्या दिया है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1। x कोई इंटीजर है और x प्लस 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये सिंगलटन 0 आ रहा है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये सेकेंड ऑप्शन में दिया है, सिंगलटन 0 दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, फिर लास्ट देखिए क्या दिया है कि x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। कोई वर्ड दिया है प्रिंसिपल, तो ये उसी का लेटर है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो जब हम प्रिंसिपल को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा कि ये P आएगा, उसके बाद से फिर क्या है, R है ना, तो R फिर I फिर N फिर C फिर I आ रहा है, तो I पहले लिख चुके हैं तो रिपीट करेंगे नहीं। फिर उसके बाद से क्या है P, तो P भी लिख सकते हैं। फिर A, तो A होगा और L दिया है तो L हम नहीं लिखे तो L लिख लेंगे। ठीक, तो क्या हो गया, PRINCAL, PRINCAL। तो इसका रोस्टर फॉर्म ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, तो हम इसको यहाँ पर मैच कराएंगे, फर्स्ट का डी हो गया। तो ऐसे हम देख लिए हैं कि किसी भी कोई भी अगर सेट दिया है, अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमको इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो साल के उन सभी महीनों का सेट जो कि जे से स्टार्ट होता है। तो हम जानते हैं कि जनवरी जे से स्टार्ट होता है। ठीक, तो जनवरी जे से स्टार्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा हमारा कि ये सेट बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिर सेकंड ऑप्शन क्या दिया है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भारत के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का सेट। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए 10 राइटर जो कि टैलेंटेड है वो कुछ और हो सकते हैं, किसी के लिए कोई और टैलेंटेड हो सकता है, किसी के लिए कोई और टैलेंटेड हो सकता है, यानी कि सबके लिए अलग अलग लोग, मतलब अपने अपने हिसाब से लोग सबको टैलेंटेड समझते हैं। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर है वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। मेरे लिए कोई और 10 लोग होंगे, किसी के लिए कोई और होगा, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक, अब देखिए थर्ड क्या दिया है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन। तो बेस्ट क्रिकेटमैन क्या होगा कि मेरे लिए कोई और होगा, आपके लिए कोई और होगा, तो ऐसे ही सबके लिए अलग अलग होंगे, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं है,
तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। ठीक, फिर फोर्थ क्या दिया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे उन सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या होगा कि अगर इसको हम सेट ए मानते हैं तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, ये क्या हो गया हमारा कि 10 से छोटा नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर वेल डिफाइंड है, देन ये हमारा ऑप्शन ट्रू होगा और ये सेट होगा। ठीक, फिर फिफ्थ क्या दिया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन। ठीक, तो ये भी ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है क्योंकि पता है, हम उसको काउंट कर सकते हैं क्योंकि पता है ना कि कितने लड़के क्लास में होंगे। तो ये भी हमारा सेट बनेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए कि सिक्स ऑप्शन क्या दिया है। ठीक, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। ठीक, तो सभी इवन इंटीजर यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो वेल डिफाइंड है। ठीक, क्योंकि दिया है क्या कि ऑल इवन इंटीजर्स, उन सभी इंटीजर का कलेक्शन जो कि इवन है। तो ये यहाँ पर वेल डिफाइंड है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारा सेट बन जाएगा। फिर सेवंथ क्या दिया है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मतलब कि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन का कलेक्शन। तो इतना पता है कि इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है, तो ये भी हमारा यहाँ पर सेट बन जाएगा। फिर एट्थ क्या दिया है कि द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नॉवेल्स जो लिखी गई है उसका कलेक्शन। तो यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो जितना नॉवेल लिखा गया है उन सभी का कलेक्शन। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है वो वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट बन गया। फिर लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि संसार के सबसे डेंजरस जानवर का कलेक्शन। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हमारे लिए कोई और डेंजरस होगा, आपके लिए कोई जानवर, कोई और जानवर डेंजरस होगा, तो सबके लिए अलग अलग होंगे, मतलब कि कोई किसी जानवर से डरता होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर वो वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि जो डेंजरस वो एनिमल दिया है वो मान लीजिए मेरे लिए कोई और होगा, ठीक, आपके लिए कोई और होगा, मतलब कि आप किसी और जानवर से डरते होंगे, हम किसी और जानवर से डरते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये जो होगा ऑप्शन ये इनकरेक्ट होगा, यानी कि ये सेट नहीं है।